माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं खग्रास चंद्र ग्रहण के बारे में। 3 मार्च सन 2026 को पड़ने वाले खग्रास चंद्र ग्रहण का क्या महत्व है, साथ ही होली है। बहुत सारी बातों को लेकर के बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो आइए इस अंक में हम इस खग्रास चंद्र ग्रहण का महत्व बताएंगे। इसका स्पर्श या यूं कहें इसका सूतक कितने बजे प्रारंभ होगा और ये ग्रहण कितनी अवधि के लिए रहेगा, इस ग्रहण में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सारी जानकारी आपको इस अंक में हम दे रहे हैं। वास्तव में ऐसी कुछ स्थिति बनती जा रही है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हर वर्ष हमारे तीज त्योहारों में बहुत बातों को लेकर के हम सब भ्रांति का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बतावें कि ग्रहण की जो स्थिति होती है वो भक्ति के लिए, दान के लिए, भगवान की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। इसमें जो मंदिर होते हैं उनके कपाट बंद हो जाते हैं और जब ग्रहण का मोक्ष हो जाता है तो मंदिर के कपाट खुल जाते हैं। चंद्र ग्रहण जब भी लगता है 12 घंटे पहले उसका ये मान के चलें सूतक प्रारंभ हो जाता। तो इस बार 3 मार्च को जो ये खग्रास चंद्र ग्रहण है इसका सूतक आप नोट कर लें। सुबह 6:20 पर इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा। चाहे आपके घर के मंदिर हों या आसपास जो मेन मंदिर होते हैं बड़े, वो सभी के कपाट बंद हो जाएंगे। लेकिन इस ग्रहण में एक खास बात ये भी है कि जिस समय चंद्र उदय होता है, जैसे सुबह सनराइज होता, ऐसे ही सनसेट होता, ऐसे ही मून का भी उदय होता है, चंद्र उदय। तो शाम के समय करीब करीब पूरे भारत की यदि हम बात करें तो 5:05 के बाद ही करीब करीब हर जगह चंद्र उदय की स्थिति आ रही है। कहीं 6, कहीं 6:30। आपको 4, 5, 6 शहरों के नाम भी हम पढ़ करके सुना देंगे, उससे आप अंदाजा निकाल लेना। नहीं तो आजकल तो इंटरनेट पर आप देख सकते हो कि हमारे शहर का चंद्र उदय कितने बजे आज हो रहा है। 3 तारीख को, यानी कि आज 2 तारीख है जब हम ये कार्यक्रम बना रहे हैं, तो कल में आप लोग इसको देखिएगा। अब उस स्थिति में जितने बज करके आपके शहर में चंद्र उदय हो वही समय आप ग्रहण का मुख्य रूप से मान के चलें। अल्प अवधि के लिए ग्रहण है, बहुत डरने की इसमें आवश्यकता नहीं है। आप अपनी जो भी तीज त्योहार है अच्छे से मनाइएगा, किसी प्रकार से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। 6:20 पर इस ग्रहण का ये समझ लें सूतक प्रारंभ हो जाएगा और जिस समय चंद्र उदय होंगे उसके 2, 4, 5 मिनट और फालतू मान के चलिए, उसके बाद इसके मोक्ष की समापना आप लोग मन में मान के चलें। ठीक है। अब इसमें जहाँ जहाँ कहीं कहीं ये ग्रहण विदेशों में भी दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको कुछ नाम पढ़ करके सुना देता हूँ, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। यह खग्रास चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा दिन मंगलवार 3 मार्च सन 2026 को पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, अंटार्कटिक और हिंद महासागर में खग्रास रूप में दिखाई देगा। यह ग्रहण पेरू, कनाडा, यूएस, फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, इंडोनेशिया, हांगकांग, ग्वाटेमाला, कुछ नाम छोड़े भी जा रहे हैं, क्यूबा, थाईलैंड, उत्तरी कोरिया, सिंगापुर, चाइना, साल्वाडोर, जापान, मैक्सिको एवं म्यांमार और भारत के पूर्वी भाग के नगरों में खग्रास रूप में दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कनाडा के कुछ भागों में, चिली, वेनेजुएला, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान और भारत के अधिकतर भागों में आंशिक रूप में यह ग्रहण दृष्टिगोचर होगा और कहीं कहीं यह ग्रहण बिल्कुल भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। भारत के ही कुछ ऐसे स्थान हम आपको बता रहे हैं। सीमावर्ती पश्चिमी भागों जैसे भुज, सोमनाथ, द्वारिका, जैसलमेर, महाराष्ट्र के सुदूर दक्षिणावर्ती कुछ एवं गिने चुने स्थलों पर तो यह ग्रहण चंद्रोदय के रूप में भी दिखाई नहीं देगा। तो अब यहाँ एक बात आप स्पष्ट कर लें कि आपके शहर में जिस समय चंद्र उदय होगा उसी समय इस ग्रहण का आप मुख्य समय मान के चलें और उसके कुछ देर के बाद 10 मिनट 20 मिनट मान लें, आप अपना जो भी कार्य है भक्ति का, पूजा पाठ का, वो आप आराम से कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। और जैसे कुछ शहर के नाम हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा समय का कुछ। जैसे अगरतला की हम बात करें तो शाम के 5:26 पर चंद्र उदय होगा, यानी कि उस समय ही ग्रहण का समय माना जाएगा। अजमेर
शाम के 6:33 33, अयोध्या 6:02, शाम की है सारे आप ये मानना। अलीगढ़ 6:19, इलाहाबाद 6:05, इंदौर 6:31, ग्वालियर 6:19, गंगानगर 6:35, चंडीगढ़ 6:22, बठिंडा 6:31, रुड़की 6:18, वाराणसी 5:59, 1 मिनट कम 6 बजे, सूरत 6:44, कन्नौज 6:11, केदारनाथ 6:13, दार्जिलिंग 5:36, नाहन 6:20, उत्तर प्रदेश मेरठ 6:19, हरिद्वार 6:17। यानी कि करीब करीब 5 बजे के बाद ही और लेकर के 6:30 बजे तक, उसके आसपास तक का ही समय भारत के विभिन्न शहरों में रहने वाला है। अब रही बात इस ग्रहण की, मंगलवार में ये ग्रहण घटित हो रहा है, तो मंगलवार का घटता ग्रहण और ख़ास तौर से ये जो चंद्र ग्रहण है, इसमें अग्नि का भय, चोर का भय और कहीं ना कहीं हारी बीमारियों का भय और तनाव संकट उत्पन्न इसमें हो सकते हैं। यह ग्रहण जो है, इस ग्रहण का यदि हम कुछ राशिफल भी देखें तो राशिफल के हिसाब से यदि आप अपने मंत्रों को बहुत अच्छे प्रकार से करते हैं, सेवा भाव आपके अंदर अच्छे रूप में रहता है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा तो होती ही होती है। यह ग्रहण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि के समय घटित हो रहा है, यानी कि जिन जातकों का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, सिंह राशि है, वो स्पेशल रूप में इस ग्रहण के मध्य में यानी कि संध्या के समय अपने भक्ति भाव को बढ़ा करके जरूर रखें। और एक चीज़ और बता दें, मैं सुबह 6:20 पर इस ग्रहण का जो सूतक है वो प्रारंभ हो जाएगा 3 तारीख को, और जिस समय चंद्र उदय होगा उसके बाद इस ग्रहण का मोक्ष आप करीब करीब मान करके चलें। इस ग्रहण में कुछ चीज़ें महंगी हो सकती है, कपास महंगी हो सकती है, सूत कपड़ा और अनेकों प्रकार के ऑयल, नमक आदि इसमें काफ़ी ज़्यादा महंगे हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ यह उत्तरायण की स्थिति में घटित हो रहा है। उत्तरायण की स्थिति में घटित होने पर कई बार कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति, कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति, कहीं ना कहीं एकाकीपन की स्थिति, कहीं ना कहीं अशांति की स्थिति भी हम सबको महसूस हो सकती है। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कम टू द पॉइंट पर चला जाए, कार्यक्रम बड़ा ना हो। अब इसमें एक सावधानी रखें, प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं वो किसी भी धारदार, नोकदार, कैंची आदि का उसमें प्रयोग ना करें और निद्रा का प्रयोग ना करें। अब निद्रा वाली बात तो इसमें रहेगी नहीं, क्योंकि सुबह 6:20 पर इसका सूतक प्रारंभ होगा। उस समय इतनी भय वाली बात नहीं होती है। जिस समय ग्रहण गहरा होता है, यानी कि जिस समय ग्रहण की स्थिति पूर्ण चरम स्थिति पर होती है, यानी कि वो शाम के समय रहेगा जब चंद्र उदय होता है, और चंद्र उदय इस बार शाम को जल्दी से में ही है, तो इसलिए उस समय तो कोई सोता नहीं है। तो उस समय हम नींद लेने का प्रयास ना करें, हालांकि वो सोने का, शयन का समय नहीं होता। उस समय हम भगवान का नाम लें, चलते फिरते अपने गुरु मंत्र को जपते रहें, अपने इष्ट मंत्र को जपते रहें। बस ये प्रेग्नेंट महिलाएं ध्यान रखें, और अपने पल्लू में, आंचल में थोड़ा सा एक किनारा उसका हल्दी से पीला करके उसमें दुर्वा और थोड़ा चावल हल्दी से रंगा हुआ रख के, या कुशा हो उसकी गांठ सी या हल्दी की गांठ उसमें रख लें और गिठा मार करके आप आराम से अपना भगवान का भजन करें। दूसरी बात, घर में जो लिक्विड रूप में जैसे पानी है, दूध है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कुशा के तृण डाल दें, उसमें हम तुलसी के दल डाल करके रखें ताकि वो शुद्ध माना जाए। दूसरी बात, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, गंगा आदि में स्नान करना बड़ा शुभ माना जाता है। तो आप क्या करें, जो गंगा जी के आसपास रहते हैं वो तो स्नान कर सकते हैं, नहीं तो गंगा जल सबके घर में होता है। इस स्नान के समय या संध्या के समय थोड़ा सा गंगा जल का प्रोक्षण अपने ऊपर कर लें। अब इसमें साधनाएं भी होती हैं। हमेशा चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, उसमें विभिन्न प्रकार की साधनाएं साधक करते हैं। तो इस बार की जो साधना का आपका काल रहेगा वो शाम के 5:15 बजे से लेकर के करीब करीब 6:30 बजे या 6:45 बजे तक आप अपनी साधना का समय रख सकते हैं। और वो समय वैसे भी संध्या का है, गोधूली बेला का है, तो उस समय आप अपने गुरु मंत्र को, इष्ट मंत्र को, या कोई मंत्र आप पहले आपने कभी कोई मंत्र सिद्ध किया हो, दोबारा से उस मंत्र की सिद्धि करना चाहते हो, तो उस समय में, उस काल में उस मंत्र की आप सिद्धि भी कर सकते हैं। वो पूजा पाठ के लिए उपयुक्त स्थान है। लेकिन स्नान की बात सुन लें,
3 स्नान ग्रहण काल में हो जाते हैं। जैसे सुबह स्नान सब करते ही करते हैं, उसके बाद शाम को आपका मन है कि अब हम 5 सवा 5 बजे भक्ति में बैठें, तो इसमें आपको किसी प्रकार के धूप दीप जलाने की आवश्यकता नहीं है, आप बस ऐसे ही बैठ जाएं। लेकिन उसमें स्नान करना आवश्यक होता है। स्नान करके ग्रहण काल की पूजा में बैठें और जब आपका पूजा समापन हो जाए, यानी कि आपने 1.5 घंटा किया, 2 घंटा किया, उसके बाद फिर आप पुनः एक बार स्नान जरूर करें। ग्रहण में दान हम क्या कर सकते हैं? वैसे तो किसी भी ज़रूरतमंद को हम कुछ भी दें तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हम ग्रहण में जैसे चीनी दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, चंद्रमा का है ना, सफ़ेद चीज़ों का हम ग्रहण में दान आदि कर सकते हैं। उसको जब सोच करके निकाल लीजिए, भावना से निकाल लीजिए और बाद में उसका हम दान भी कर सकते हैं, क्योंकि रात्रि का समय हो जाएगा करीब करीब, तो फिर कहीं कोई बाहर जाता नहीं है। अब रही होली का कन्फ्यूज़न। तो होली में देखो, अगर हम 2 तारीख की, यानी कि आज हम 2 तारीख को ये कार्यक्रम बना रहे हैं, हो सकता है कल आप हमारा कार्यक्रम सुने, तो आज की जो होली का समय है उसमें भद्रा का वास है। लेकिन उसमें आप हर व्यक्ति इन बातों को, गहरी बातों को नहीं समझ पाएगा। पूंछ का और मुख का कोई समय का हिसाब होता है, तो इस बार मुख में वो भद्रा का वास नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चंद्र ग्रहण को लेकर के भ्रांति है, चंद्र ग्रहण को लेकर के जो होली का दहन की बात है, तो आज कहीं ना कहीं 2 भागों में विभक्त हो गए हैं सब, क्योंकि अब वो समय बहुत क्लियरिटी का नहीं है समझाने का। तो 2 तारीख को जो कर रहे हैं वो भी अपने मन में कोई वहम न रखें, और जो 3 तारीख की रात्रि का होली का दहन कर रहे हैं, जैसे श्री मार्तंड पंचांगम में और अनेकों पंचांगों में 3 तारीख की बात भी कही गई है, तो वो भी अपनी दृष्टि से कहीं गलत नहीं है। तो ध्यान रखें, जहाँ 3 तारीख को भी होली का दहन हो रही है, हमारे इस स्थल पर जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ 3 तारीख की रात्रि का है। तो कहने का भाव, ऐसा कोई वहम नहीं है। क्या ग्रहण काल तो पूजा भाव के लिए होता है। ग्रहण में तो हमने अभी अभी आपसे कहा कि भक्ति की जाती है, पूजा की जाती है, और यदि ग्रहण काल में क्या पहले हम ग्रहण में यज्ञ करके सिद्धि नहीं करते? तो होली का भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो यदि कहीं यहाँ मैं दोनों के लिए समानता की बात कर रहा हूँ, तो कहीं 3 तारीख की रात्रि को यदि होली का दहन हो रही है और उसमें आप जाकर के शामिल होकर के पूजा करते हैं, कुछ करते हैं, तो बिल्कुल भी आप लोग वहम ना करें, क्योंकि ग्रहण का समय उससे पहले निकल चुका होगा, उसके बाद की ही होली का दहन है। तो 3 तारीख में जो कर रहे हैं वो भी वहम का शिकार ना हो, और जो 2 तारीख में कर रहे हैं और भद्रा वाली बात आ रही है, तो इस बार वो भद्रा का पूछ का हिस्सा आ रहा है, तो उसमें भी वो वहम ना करें। कहने का भाव, भैया आप 2 में बना लें, आप 3 में कर लें, दोनों ही दिन आपके लिए सही हैं। आपको किसी भी भ्रमाक स्थिति में नहीं आना है। अब हो क्या रहा है इस बार, हम लोग कुछ भी कहें, लेकिन जैसा हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं हम वैसा कर रहे हैं, हमारी कॉलोनी में जैसा हो रहा है हम वैसा कर रहे हैं। अमूमन तो ये सब चीज़ें चल पड़ी हैं। तो मैं इसीलिए अपने सभी जनता जनार्दन से यही निवेदन करता हूँ, मन से मन चंगा कटौती बिच गंगा। आप अपने तीज त्यौहार में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न न समझें। भगवान के नाम से यदि आप 3 को भी कर रहे हैं तो कहीं भी कोई अशुद्ध अवस्था नहीं है, और यदि आप 2 में भी कर रहे हैं तो भी कहीं अशुद्ध अवस्था नहीं है। बस अपने तीज त्योहारों के रंग को अच्छे से रंगिएगा, अच्छे से मन को बनाइएगा, और बाकी हमारी सारी जानकारी, होली का विशेषांक और 2-4 छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से भी आपको आज में ही मिल जाएंगी। चलिएगा, ग्रहण की हमने आपको करीब करीब जानकारी इसमें दे दी है, और बाकी अन्य अंक आप हमारे बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा और समझिएगा। आप सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में रंगोत्सव बहुत शुभमय तरीके से बने। जय जय मां अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।